हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है डेवलपर बाबा जी क्लासेस में। जैसा कि पिछले कुछ सीरीज में मैंने टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स के बारे में आपको बताया, जिसमें मैंने हेडिंग्स, पैराग्राफ, बोल्ड, इटालिक, स्ट्रॉन्ग्स इन सब टैग्स के बारे में बताया। आगे मैं कुछ और टैग्स के बारे में बताना चाहता हूँ, और ये सीरीज भी मेरे पिछले टैग्स से रिलेटेड है, तो कृपया इसे ध्यान से देखें और चीज़ों को समझने की कोशिश करें। इस टैग में मैं, जैसा कि मैंने आपको हेडिंग के बारे में बता रखा है, पैराग्राफ के बारे में बता रखा है, अंडरलाइंस के बारे में बता रखा है, बोल्ड के बारे में बता रखा है, स्ट्रॉन्ग का और बोल्ड का क्या डिफरेंस है ये भी मैंने पिछले प्रैक्टिकल सेशन में आपको बताया, इटैलिक का क्यों यूज़ करते हैं ये भी बताया। तो इस सेशन में कुछ नया लेकर आया हूँ मैं। और जैसे मैं, एक ब्रेक टैग होता है, इस ब्रेक टैग को कैसे यूज़ करते हैं अपने पैराग्राफ्स में, क्यों लगाते हैं, ये मैं इस सेशन में आपको बताऊंगा। देन उसके बाद कुछ और भी टैग्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे एम्फेसिस टैग, जिसको ईएम टैग के अंदर लिखते हैं। उसके बाद मार्क टैग, मार्क टैग का क्यों यूज़ करते हैं, स्मॉल टैग्स। आज बेसिकली मैं ये चार ही टैग्स के बारे में आपको बताऊंगा: ब्रेक टैग, ईएम टैग, मार्क टैग एंड स्मॉल टैग्स। चलिए फ्रेंड, प्रैक्टिकल सेशन पे जाते हैं और स्टार्ट करते हैं सेशंस को। जैसा कि मैंने पिछले सेशन में आपको दिखाया था, अपने फाइल को कहाँ मैंने सेव किया था। अपने फाइल को जैसे ही मैं ब्राउज़र को क्लिक किया, मैंने अपने पीसी को क्लिक किया, मैंने डॉक्यूमेंट में गया। डॉक्यूमेंट में जाने के बाद मैंने डेवलपर बाबा जी में HTML फाइल्स में एक फाइल सेव किया था, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग डॉट एच टी एम एल। ठीक है, अब मैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में जाता हूँ। विजुअल स्टूडियो कोड में मैं पिछले कोड्स को ही कंटिन्यू करके आपको बताऊंगा कि क्या डिफरेंस है। ठीक है, अदरवाइज अगर मैं चाहूँ तो इसे न्यू सेशन भी आपको दे सकता हूँ। चलो मैं न्यू सेशन करके आपको बता देता हूँ। मैंने इसे कंट्रोल ए किया, कंट्रोल ए करने के बाद बैक सेलेक्ट करके उसको बंद कर दिया। फिर से मैंने शिफ्ट एक्सक्लेमेशन मार्क दबाया और इमेट एब्रीविएशन पर मैंने क्लिक करा, तो मेरा ये HTML बॉडीज का स्ट्रक्चर ओपन हो गया। देन मैंने इसे मेटा टैग को डिलीट कर दिया। टाइटल में मैं आपको टैग्स के बारे में बताना चाह रहा हूँ, तो सिंपली मैंने टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग लिख दिया। उसके बाद हेडिंग में मैंने H1 टैग्स को ओपन किया और क्लोज कर दिया। H1 का यूज़ तो आपको मैंने बताया ही है, ये हेडिंग पार्ट्स की यूज़ किया जाता है। यहाँ पर लिख दिया मैंने वेलकम डेवलपर बाबा जी। सो कंट्रोल एस कर दिया। अगेन मैं चलता हूँ अपने ब्राउज़र पे, और जैसे ही मैं इसे क्लिक करूँगा आपको यहाँ पर चेंजमेंट दिखेगा। जैसे मैंने हेडिंग में वेलकम डेवलपर बाबा जी किया था, वेलकम डेवलपर बाबा जी आया। टाइटल में मैंने टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का था, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग आया। तो चलते हैं अपने मेन पॉइंट पर। पिछले क्लास में मैंने जो भी आपको टैग्स के बारे में बताया था, आज मैं कुछ नया ब्रेक टैग क्यों यूज़ करते हैं इसके बारे में बताऊंगा। तो वैसे ही मैं कुछ पैराग्राफ्स को कंसिडर कर लेता हूँ यहाँ पर। पैराग्राफ के लिए मैंने पीडीएफ ओपन किया और इस टैग्स को क्लोज भी कर देते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर अपने कुछ टैग्स को, पैराग्राफ टैग्स को कॉपी कर लेता हूँ ताकि चीज़ें समझने में आसानी हो। मैंने यहाँ पर 5 टाइम्स अपने पैराग्राफ टैग्स को कॉपी कर लिया। अब मैं अपने वेबसाइट पे जाकर यहाँ से कुछ पैराग्राफ्स को कॉपी कर लेता हूँ। मैंने इस पैराग्राफ को कॉपी किया, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। अगेन मैंने इस पैराग्राफ को कॉपी किया, कंट्रोल सी। स्क्रॉल से मैं इधर आया और अपने सेकंड पैराग्राफ में इसे कॉपी कर दिया, कंट्रोल वी। फिर से मैंने इसे कॉपी किया, कंट्रोल सी। अगर फ्रेंड आप मेरे वीडियोस को पूरी अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो आप मेरे पिछले वीडियोस को देखें, जहाँ पर मैंने डिटेल्स में सारे टैग्स और क्यों HTML यूज़ करते हैं इन सब चीज़ों के बारे में बताया है। तो कृपया करके आप पिछली वीडियोस को देखें ताकि आपको चीज़ें समझने में आसानी हो। इसी तरह मैंने एक और पैराग्राफ को कॉपी किया,
और कॉपी कर कर मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, कंट्रोल V। अब मैं इसे जैसे ही कंट्रोल S करूँगा ये मेरा बबल्स यहाँ से हट जाएगा और क्रॉस का साइन आ जाएगा। तो कंट्रोल S किया, देखा आपने, ये क्रॉस का साइन आ गया। अब मैं ब्राउज़र पे जाकर इसको जैसे ही रिफ्रेश करूँगा तो ये मेरा चेंज हो गया। देखा फ्रेंड, मैंने यहाँ 5 पैराग्राफ लिए थे, 1 2 3 4 5, 5 पैराग्राफ आ गया। तो मैं बेसिकली आपको यहाँ पर बी आर टैग के बारे में बताना चाहता हूँ। बी आर टैग क्या काम करता है। बी आर टैग मेरे लाइन को ब्रेक करने का काम करता है। जैसे इस पैराग्राफ में मैंने इस पूरे सेंटेंस को लिखा और यहाँ पॉइंट है, मतलब ये लाइन यहाँ से चलने के बाद यहाँ पर एंड हो रहा है, और मैं चाहता हूँ ये लाइन मेरा यहाँ से न चलकर इसके बाद वाली लाइन से चालू हो। तो मैं सिंपली यहाँ पर एक बी आर टैग का यूज़ करूँगा। बी आर टैग का यूज़ करूँगा। बी आर टैग को एक ऐसा टैग है फ्रेंड, एक अपने आप में एक्सेप्शनल है, जिसको क्लोज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप बी आर टैग को सिंपली स्टार्ट करके इसके अंदर बी आर लिख कर यूज़ कर सकते हो। अब मैंने इसे सेव करा, जैसे ही मैं इसे अपने ब्राउज़र पर जाकर रिफ्रेश करूँगा, ये सेकंड लाइन से स्टार्ट हो गया, मतलब मेरा लाइन यहाँ ख़त्म हो रहा था, दूसरे लाइन से स्टार्ट हो गया। इसी तरह मैं और भी आर टैग्स यहाँ यूज़ कर सकता हूँ। मल्टीपल वी आर टैग्स का यूज़ कर मैं अपने चीज़ों को स्पेस भी प्रोवाइड कर सकता हूँ दो लाइंस के बीच में। मैंने फिर से इसे कंट्रोल सेव किया, मैंने अपने ब्राउज़र पर रिफ्रेश किया, फिर से ये देखो फ्रेंड, इन दोनों बीच के दोनों लाइंस के बीच में स्पेस भी आ गया, और ये सेकंड लाइन, यहाँ जो मेरा लाइन स्टार्ट हो रहा था वो एक दूसरे लाइन से स्टार्ट हो रहा है। बेसिकली बी आर टैग मेरे लाइंस को ब्रेक करने का काम करता है, और इसे हम मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर सकते हैं एज़ फॉर अकॉर्डिंग कि मुझे दो लाइंस के बीच में कितने स्पेस चाहिए, कितने टाइम्स का ब्रेक चाहिए वो ब्रेक करना है, उसके अकॉर्डिंग हम बी आर टैग का यूज़ करते हैं। इस बी आर टैग का मैं एक जगह और यूज़ करके दिखाता हूँ फ्रेंड। एज फॉर हम सेकंड पैराग्राफ में देख रहे हैं, तो ये यहाँ से चल के यहाँ एंड हो रहा है, फिर यहाँ एंड हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि इसके बाद वाला जो पार्ट है वो ब्रेक हो जाए, तो मैं फिर से बी टैग स्टार्ट करूँगा, बी आर टैग स्टार्ट करूँगा और इसको क्लोज कर दूंगा। देन उसके बाद मैं कंट्रोल S करके जैसे ही सेव करूँगा और अपने ब्राउज़र पे जाकर इसको रिफ्रेश करूँगा, तो ये मेरा ब्रेक हो जाएगा। देखो फ्रेंड, मेरा ये लाइन जो यहाँ से, ये वाला लाइन जो यहाँ स्टार्ट हो रहा था वो ब्रेक होके यहाँ आ गया। अगर आप मुझे पता नहीं चल रहा है तो मैं एक और ब्रेक यहाँ पर लगा देता हूँ, ताकि आपको चीज़ें समझने में आसानी हो कि ये हो क्या रहा है। जैसे मैंने एक और बी आर टैग लगाया, तो ये लाइन जो है मुझे यहाँ दोनों के बीच में स्पेस दिखेगा। जैसे ही मैंने स्पेस किया, देखो फ्रेंड, स्पेस आ गया। बी आर टैग का यही यूज़ है फ्रेंड। बेसिकली ये मेरा दो लाइन के बीच में या मल्टीपल लाइंस के बीच में ब्रेक प्रोवाइड करता है। और वो कैसे करता है मैंने इसे प्रैक्टिकली आपको करके दिखाया है। यही यूज़ है मेरा वी आर टैग का। अब मैं एक अनदर टैग्स है जिसको EM टैग बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इसको अगर पूरा वर्ड बोला जाए तो ये एम्फेसाइज टैग होता है। इसका कैसे यूज़ करते हैं वो चलो आप आज मैं करके दिखाता हूँ आपको। मैंने यहाँ पर गया पैराग्राफ में, यहाँ पर मैंने टैग्स को ओपन किया, EM लिखा, ठीक है, EM लिख के टैग्स को क्लोज कर दिया, और जिस पैराग्राफ को मुझे एम्फेसाइज करना है मैंने उसे कॉपी करके या कट कर लिया कंट्रोल X के साथ, और इसको मैंने टैग्स के अंदर में इस एलिमेंट को कंट्रोल V के साथ कॉपी कर दिया। कॉपी करने पेस्ट करने के बाद मैंने इसे सेव करा। सेव करने के बाद मैं अपने ब्राउज़र में जाता हूँ। ब्राउज़र में जाकर जैसे ही मैंने इसे सेव कर रिफ्रेश करा, कुछ चेंजमेंट आया। ये है एम्फेसाइज टेक्स्ट। यहाँ से यहाँ तक मेरा ये चेंज आ गया। नॉर्मल टेक्स्ट ये था, लेकिन यहाँ पर ये चेंजमेंट आया। ठीक है फ्रेंड, ये है मेरा एम्फेसाइज टेक्स्ट, जिसको हम EM टैग करते हैं। इस तरह से हम और भी जगह EM टैग्स का यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं पूरे लाइंस में EM टैग्स को यूज़ करना चाहता हूँ तो मैंने EMs को यहाँ से क्लोज टैग को कट किया, और मैं इसे यहाँ पर जाके पेस्ट कर देता हूँ, और कंट्रोल S के साथ सेव करके जैसे ही मैं यहाँ आता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ अपने ब्राउज़र को, तो ये पूरा लाइन मेरा एम्फेसाइज हो गया। फ्रेंड, जैसे पिछले सेशन में मैंने आई टैग के बारे में बताया था, चलो मैं एक आई टैग यहाँ यूज़ कर लेता हूँ, और इस आई टैग के अंदर मैं इस पैराग्राफ को पूरा उठा के, पैराग्राफ या सेंटेंस को पूरा उठा के मैंने यहाँ कंट्रोल X कर लेता हूँ इससे,
कंट्रोल एक्स करके यहाँ मैंने कंट्रोल वी कर दिया और कंट्रोल एस किया और सेव करा। तो फ्रेंड यहाँ पर चेंजमेंट आया। अगर आपको चेंजमेंट पता नहीं चल रहा है तो मैं यहाँ पर एक वी आर टैग यूज़ कर देता हूँ। वी आर टैग को यूज़ कर देता हूँ, एक और वी आर टैग ले लेता हूँ मैं यहाँ पर, ताकि मुझे पता चले कि चेंज कहाँ हो रहा है। कंट्रोल एस किया। कंट्रोल एस करने के बाद जैसे ही मैं अपने ब्राउज़र पर इसे रिफ्रेश करता हूँ तो ये मुझे दिखा, मेरा ये चेंजमेंट हुआ। फ्रेंड, आई टैग और एम टैग दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है, ऐसा नहीं कि दोनों सिमिलर है। हाँ, आप अगर इसे अच्छे से यूज करते हो तो देखो यहाँ पर इस टैग के स्टाइलिंग के अकॉर्डिंग डिफरेंस है। जैसे कि आप जैसे किसी भी फॉन्ट्स का स्टाइलिंग करते हो, उसके जैसे वो एरियल हो या वर्डाना हो, तो चीज़ें मुझे उस टेक्स्ट का जो फॉर्मेटिंग होती है वो अलग अलग दिखती है। तो इसमें भी यही होता है फ्रेंड, अगर मैंने इटैलिक यूज़ किया तो इसकी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग जो होगी वो ऐसी होगी, और जैसे मैंने ई एम फिज का यूज़ किया, ई एम एम्फेसाइज टेक्स्ट का यूज़ किया, तो इसकी फॉर्मेटिंग यही होगी। दोनों में थोड़ा डिज़ाइनिंग का डिफरेंस है, और इसका कोई अंतर नहीं है फ्रेंड। आपको जैसे जो अच्छा लगता है आप उस के अकॉर्डिंग अपने उस टैग को उस पैराग्राफ में यूज़ कर सकते हो। बियर टैग में फ्रेंड अगर मैं यहाँ पर एक बैक स्लैश देता हूँ तब भी वो वही काम करेगा। ये मैंडेटरी नहीं है, आप इसको यूज़ कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, इससे कोई चेंजमेंट नहीं आने वाला है। कोई चेंजमेंट मेरे ब्राउज़र पे नहीं दिखा। अगर मैं इसे नहीं भी यूज़ करूँगा तो ये मेरा एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो एज़ फॉर योर कन्वीनियंस आप क्या करना चाहते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। आप यहाँ पर स्लैश लगा के यूज़ भी कर सकते हैं, या बी आर टैग को सिंपली ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। बी आर टैग ऐसा टैग है जिसे क्लोज टैग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिंपली ये स्टार्ट होता है और इसमें बी आर लगा के आप उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड एक और टैग्स है, मार्क टैग। इसको इसको कैसे यूज़ करते हैं वो मैं अभी बताता हूँ आपको। मार्क टैग के लिए मैं एक पैराग्राफ उठा लेता हूँ। चलो मैं एक सिंपल सा पैराग्राफ ना लेकर एक लाइन ले लेता हूँ। एक लाइन में मैं एक छोटी सी लाइन को कंसीडर कर लेता हूँ। चलो मैं इस लाइन को कंसीडर कर लिया, ठीक है। कंट्रोल सी, और मैं यहाँ पर डबल स्पेस के साथ यहाँ पर मैं अपना एक पैराग्राफ ओपन कर कर क्लोज कर देता हूँ, और इस जो मैंने वहाँ कॉपी किया था मैं यहाँ कंट्रोल वी कर कर पेस्ट कर देता हूँ। एक और उसके बाद कंट्रोल एस कर के मैं अपने ब्राउज़र पे चलता हूँ, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग वाले ब्राउज़र पर, और इसे रिफ्रेश करता हूँ तो एक नया टैग यहाँ पर ऐड हो गया, ओरियम इम्पल्स डॉलर सेट। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें मैं मार्क्स टैग का यूज़ करना, मार्क टेक्स्ट होता क्या है और इससे क्या क्या करने से क्या फ़ायदा है। तो चलो मैं फ्रेंड यहाँ पर एक मार्क्स टैग का यूज़ करता हूँ। मार्क टैग बेसिकली हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर यूज़ करके आपको दिखाता हूँ। मैंने टैग्स को ओपन करा, यहाँ पर मैंने मार्क्स लिखा। मार्क लिखने के बाद जैसे मैंने इसको बंद करा, ठीक है। अब मैं इस कुछ पार्ट्स को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद कंट्रोल कॉपी नहीं, मैं कंट्रोल एक्स कर लेता हूँ, कट कर लेता हूँ, ताकि मुझे दोबारा वो वर्ड ना दिखे। मैंने यहाँ पर आया और इस मार्क्स के अंदर अपने एलिमेंट्स जो मैंने कॉपी करा था पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद मैंने इसे कंट्रोल एस करा। कंट्रोल एस करके अपने ब्राउज़र पे जाता हूँ। ये मेरा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग ब्राउज़र। जैसे ही मैंने इसे रिफ्रेश करा तो आप देखो मेरा जो भी सेक्शन है वो हाईलाइटेड हो गया येलो के साथ। तो मार्क्स का यूज़ कर आप किसी सेंटेंस को, जैसे कभी चैप्टर रीड करते हो, बुक्स को रीड करते हो, तो ये लाइन मुझे अच्छा लगा तो मैं क्या करता हूँ उसको हाईलाइटेड कर देता हूँ कलर्ड पेंसिल से या पेंसिल से। तो मार्क्स का बेसिकली यूज़ यही है कि जब हम किसी सेंटेंस को हाईलाइटेड करना चाहते हैं ताकि आगे चलकर जब दोबारा पढ़ूँ तो ये विजिबल हो, और मैं इन चीज़ों को ज़्यादा इजीली कैच कर लूँ, मुझे सर्च ना करना पड़े कि मैंने कौन सा लाइन कहाँ पढ़ा था क्या है। तो मार्क्स का मैं ऐसे यूज़ कर सकता हूँ। इस प्रकार मैं यहाँ पे एक बार और मार्क्स का यूज़ करता हूँ, MARK। देन मैंने इसे ओपन क्लोज दोनों कर दिया। अब इस लाइन को मैं पूरा यहाँ से यहाँ तक कंट्रोल एक्स करके मैंने इसे अपने मार्क्स टैग्स के अंदर इसे पेस्ट कर दिया। कंट्रोल एस किया।
अभी तो मुझे यहाँ कुछ नहीं दिख रहा। जैसे मैं अपने ब्राउज़र पे जाकर इसे रिफ़्रेश करूँगा, ये पूरा येलो हो गया। तो बेसिकली मैंने इस सेशन में आपको ब्रेक टैग के बारे में बताया, मार्क टैग के बारे में बताया, ईएम टैग्स के बारे में बताया, ईएम टैग्स में क्या डिफरेंस है ये भी बताया, आई टैग्स में क्या डिफरेंस है ये भी बताया। तो आगे आने वाले सेशन में मैं फ्रेंड्स और भी कुछ टैग्स लेकर आऊँगा और ये भी कंपेयर करके बताऊँगा कुछ टैग्स का कि क्या क्या डिफरेंस है। जैसे समटाइम्स हम कुछ टैग्स, आपने केमिस्ट्री में H2O लिखा होगा, तो H2O को कैसे मैं लिख सकता हूँ अपने वेबसाइट पे। फिर कोई क्लास होता है 11th 12th, तो आप टीएच देखते हो कि वो ऊपर होता है, तो वो कैसे करते हैं, इस चीज़ों के बारे में मैं अपने नेक्स्ट क्लास जो मैं वीडियो प्रैक्टिकल का होगा उसमें बताऊंगा कि कैसे मैं प्रैक्टिकली इन चीज़ों को कर सकता हूँ और कौन से टैग्स हैं जो इन चीज़ों को करने के लिए मदद करते हैं, हेल्पफुल होते हैं। तो फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल से बने रहना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, डेवलपर बाबा जी। Thank you for watching my video, friend. Keep subscribe and press the bell icon. Thank you, friend.